आप सब कैसे हैं? और उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आई होप आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होंगे 9th क्लास के। तो अब आप 10th क्लास में आ गए फाइनली। तो हम जो क्या कर रहे हैं आपके लिए फिर से 10th क्लास का बैच लेके आए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, तो बात करते हैं 10th क्लास का बैच के बारे में, जहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये आपके लिए काम की वीडियो है। ठीक है, फुल एक बार पक्का देखिएगा। ये तो समझिएगा कि भाई क्या तैयारी है 10th की, क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग है, आपके अच्छे नंबर आ जाएं। ठीक है, तो मेरा टारगेट यही है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ, आप टॉप करें अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए आज मैं आपको लेके आया हूँ पूरा 10th क्लास का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जहाँ हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि हमारी क्लास ठीक है कैसे आपको मिलेगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, दोनों तरह से। तो मेन हमारा क्या है, ऑफलाइन का है। जो हमारे बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास में प्रमोट होकर आए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, अपना एग्ज़ाम उन्होंने अच्छे से दिया है। ठीक है, तो पूरी फुल वीडियो देखिएगा और समझिएगा और डिसाइड करिएगा कि सही चीज़ क्या है। ठीक है बेटे, देखो कोई चीज़ अगर हम लोगों को प्राप्त करनी है तो प्लानिंग से प्राप्त करनी होती है। आपको अगर एम जो है अपना अचीव करना है तो बहुत अच्छी उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्लानिंग अच्छी होगी तो आपका टारगेट भी अच्छा ही होगा, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, इसी प्लानिंग में, आपकी प्लानिंग में मेरी हेल्प क्या है और कोचिंग की हेल्प क्या है हमारी, कि वो समझिएगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, 10th क्लास का बैच, सबसे पहली बात है बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो है बैच और सीट अपनी सिक्योर कर लीजिए, आकर के अपना बैच ज्वाइन करिए, लेट मत होइए। ठीक है, लेट होने का मतलब है तैयारी में लेट, और तैयारी में लेट होने का मतलब है आप बहुत लेट हो जाएंगे। ठीक है, और आपकी एम जो है आपने सोचा है वो नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी बच्चे भाई, जो समझदार बच्चे हैं आप सभी, और जब समझदार हैं तो उम्मीद है मेरी बात को समझेंगे और पूरी वीडियो देख के जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्लास 10th के बारे में। ठीक है, तो क्लास 10th का सबसे पहला मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैथ को मैं समझाता हूँ आपको कि मैथ हम लोगों को कैसे करनी है, साइंस हम लोगों को कैसे करनी है। ठीक है, मैथ साइंस के बारे में आपको बताता हूँ। पहला मैथ का है। ठीक, मैथ आपको कैसे करना है और आपको कोचिंग में क्या मिलेगा, सब कुछ हम लोग बात करके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे मैथ का पहला हम बात करते हैं भाई, पहला था हमें जो सीबीएसई का सिलेबस दे रखा है प्यारे बच्चों, वो हमें सिलेबस करना ही करना है। ठीक है, जो सिलेबस आपको सीबीएसई ने बता रखा है, सीबीएसई ने बता रखा है, वो आपको करना है। ठीक है, अब सीबीएसई अकॉर्डिंग तो उसमें एक बुक बना रखी है एनसीईआरटी, तो एक बुक जो आपको कोचिंग में कराई जाएगी, 100% कोचिंग में यही कराई जाएगी आपको, क्या, एनसीईआरटी वाली बुक। ठीक है, सभी कोचिंगों में कराते हैं, स्कूल में भी कराते हैं। चलिए, तो इसमें क्या बात है भाई, नई बात भी देख लेते हैं। ठीक है, नई बात प्यारे बच्चों ये है कि हम लोग एक एनसीईआरटी कराते हैं 10th क्लास में, एक रेफरेंस बुक आर.डी. शर्मा कराते हैं। ठीक है, एक और रेफरेंस बुक आर.एस. अग्रवाल कराते हैं ये। ठीक है, 2 रेफरेंस बुक कराते हैं और इस कोचिंग में ही हम लोग 100% 3 बुक करा देते हैं, यानी आपकी तैयारी में थोड़ा सा अच्छा। देखो एनसीईआरटी में टाइप वाइज है, आपने चैप्टर 1 पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ा। ठीक है, ऐसे करके बाकी सारे चैप्टर हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए प्यारे बच्चों, कैसे समझना है आपको, कि अगर आप में तैयारी करनी है तो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी चाहिए भाई। तो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी चाहिए। एनसीईआरटी से आपने सीख लिया चैप्टर, तो हार्ड क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, इन दोनों बुक से मिलेंगे। एक रेफरेंस बुक जो आजकल ठीक ठाक चल रही हैं, इसलिए मैंने इनका नाम लिखा है। ठीक है, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी बहुत सारे बच्चे बहुत सारी किताबें अलग से भी खरीदते हैं, उनको भी हम लोग करा देते हैं कि भाई ये है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो इनसे आपका सिलेबस जो है कवर होगा। इसी में हमारी कोचिंग की सबसे खास बात, पहली खास बात ये है। ठीक है, तो हमें आपको हमारी कोचिंग में क्या मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला बेटा कि टाइम की बात मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा आपका, जैसे बहुत से बच्चे मार्च में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ बच्चे अप्रैल में लेते हैं, तो सभी का सिलेबस आपका सितंबर में हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे मार्च में पढ़ते हैं उनका सितंबर में होगा, जो बच्चे अप्रैल से ज्वाइन करते हैं उनका अक्टूबर में होगा। यानी सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो प्लानिंग में टारगेट क्या है आपका, एम है अच्छी परसेंट लाना, 95+ लाना। ठीक है, अब 95% लाने के लिए भाई प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, तो यही हम लोग कोचिंग में काम कर रहे हैं। कोचिंग में क्या काम कर रहे हैं कि भाई हमें टाइम का ध्यान रखना है, जल्दी से आपको एडमिशन लेना है, आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं,
आप आइए, एडमिशन लीजिए और अपना टाइम ड्यूरेशन मैच करिए कि हमें टाइम से पहले क्या करना है, सिलेबस करना है। अच्छा, क्यों करना है? क्योंकि प्यारे बच्चों हमें रिवीजन भी अच्छे से करना है। जिस तरह से आपने पढ़ाई की है उस तरह से रिवीजन भी तो करना है कोचिंग में ही, ठीक है। तो जैसा आपने एक बार कर लिया, सब इन सारी बुकों से कर लिया, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, रिवीजन भी करना है। तो यही चीज़ ध्यान देनी है कि रिवीजन भी हम लोगों को करना ही करना है, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से करना है। रिवीजन में आपका अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये चल रहा है, जन भी है, ठीक है, फेब में आपके पेपर होते हैं, कोई समस्या नहीं। तो ये 4 महीने क्या चल रहा है आपका, 3 से 4 महीने आपका रिवीजन चल रहा है और रिवीजन होता ही है, ठीक है। यानी जो कुछ भी आपने सीखा यहाँ पर मैथ्स में सीखा या साइंस में सीखा, ठीक है बेटे, ठीक है, मैथ्स एंड साइंस में सीखा आपने, ठीक है, दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों कंबाइन में ही है, ठीक है। साइंस में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, साइंस का अगर मैं आपको बता के चलूँ तो साइंस में नोट्स हो जाते हैं, सीधे सीधे नोट्स कराते हैं, क्लास नोट्स आपको पूरा डिफाइन अच्छे से समझा करके, पूरा लिखा करके अच्छे से, तो क्लास नोट्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिए जाते हैं। सब कुछ चलता है बेटा चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज आपका सब कुछ चलता है, ठीक है। अब इसमें क्या बात है, तीसरी बात ये है कि भाई टेस्ट हम लेते हैं। टेस्ट हम 2 प्रकार से लेते हैं बेटा। टेस्ट हम लेते हैं वीकली, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं हम, ठीक है। चैप्टर वाइज जैसे मैथ का एक चैप्टर हो गया, एनसीईआरटी से हो गया तो एनसीईआरटी का टेस्ट ले लिया, आरडी शर्मा इनसे हुआ तो इसका ले लिया, ठीक है। मैथ में और साइंस में हर एक चैप्टर में 3-3 पेपर हम ले लेते हैं, 2 से 3 पेपर, ठीक है। चैप्टर वाइज 2 से 3 पेपर हम लोग ले लेते हैं एक चैप्टर के, ठीक है बेटा, चाहे वो मैथ में हो चाहे साइंस में हो, ठीक है। अच्छे से हम क्या लेते हैं, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर लेते हैं ताकि चैप्टर की तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है। जैसे आपका कोर्स शुरू होता है, मार्च अप्रैल में कोर्स स्टार्ट हो जाता है, और जब मार्च अप्रैल में कोर्स स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, ठीक है, तो आपका टेस्ट हो गए मैथ साइंस का सबका, ठीक है। ऐसे ही जो चल रहा है ड्यूरेशन आपका, अप्रैल चल रहा है, मई चल रहा है, जून चल रहा है, तो उसमें आपका सिलेबस भी होता जाएगा और चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते जाएंगे, हर वीकली टेस्ट होते चले जाएंगे आपके, ठीक है। अब जब रिवीजन चलता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसमें बेटा चौथी बात हमारी कोचिंग में आती है, वो आती है टेस्ट सीरीज़, ठीक है, जो बहुत ही कम जो है कोचिंग्स या लोग देते हैं। टेस्ट सीरीज मतलब 3 आवर वाली, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम बेस्ड होती है, बोर्ड एग्ज़ाम बेस्ड होती है, ठीक है। यानी अक्टूबर नवंबर से आपके क्या स्टार्ट हो जाएंगे, 3 घंटे वाले, जैसा सीबीएसई का पेपर आता है 3 घंटे का, वैसे ही आपका यहाँ पर हम 3 घंटे का पेपर लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 20 से 25 पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग आपका क्या कराएंगे, टेस्ट पेपर कराएंगे। आप आएंगे, मान लेते हैं एक आइडियल सिचुएशन कि आप संडे को आते हैं, ठीक है, या किसी मंडे या ट्यूसडे किसी दिन आते हैं, आप बैठते हैं, 3 घंटे का पेपर देना है आपको मैथ का, ठीक है। तो मैथमेटिक्स या साइंस के आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैथ के आपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 3 आवर के लगभग 20 एग्जाम लिख दिया आपने, तो आपकी आप समझिए कि कितना आपका प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। 20 एग्ज़ाम आपने लिखे मैथमेटिक्स के, ठीक है, और ये 20 एग्ज़ाम आपने विद इन दिसंबर और जनवरी तक आपने लिख के कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो ये समझिए आपकी कितनी बेहतरीन, आपका सिलेबस ही बहुत अच्छा से हो गया। सिलेबस होने के साथ साथ आपका एक और चीज़, आपका रिवीजन भी अच्छा हो गया, और सिलेबस के टाइम में ये टेस्ट पेपर हो गए, वीकली हो गए, ठीक है, चैप्टर वाइज हो गए, और रिवीजन के टाइम में आपके 3 आवर वाले पेपर हो गए, और जैन में बचेगा आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डिस्कशन वगैरह है वो सब चलता रहेगा। तो अब आप समझिए कि तैयारी आपकी कैसी हो रही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बेस्ट प्लानिंग से आपको तैयारी करना, ताकि आपके 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है। देखो दूसरा है, आपको नोट्स वगैरह सब मिलते रहेंगे भाई, क्लास नोट्स मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे, वर्कशीट मिलेंगी आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन मिलेंगे सब मिलेंगे, ठीक है। 5वीं चीज़ क्या है, नोट्स मिलते हैं, क्लास नोट्स, ठीक है, पीडीएफ में। दूसरा आपको क्या मिलता है बेटा, आपको मिलता है वर्कशीट, प्रैक्टिस शीट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चंस वर्कशीट। तो वर्कशीट आपको मिलेगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के भी मिलेगी, साइंस की भी मिलेगी, सबकी मिलेगी बेटा, है ना। ओके, ये सब चल रहा है। जिसको मैथ पढ़ना है मैथ पढ़िए, साइंस पढ़ना है साइंस पढ़िए, एसएससी पढ़ना है सोशल साइंस पढ़िए,
ठीक है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जनरली बच्चे मैथ साइंस पढ़ते हैं तो इसलिए मैथ साइंस का मैंने पूरा बताया है, पर हमारे यहाँ मैथ साइंस एसएससी और जनरल इंग्लिश ग्रामर ये सभी इस तरह से ही आपका चलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी कोचिंग देती है टाइम से पहले करना। ठीक है, अक्टूबर तक आपका सिलेबस फिनिश कर देंगे, फिर रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, जो पहले बच्चे आते हैं मार्च में तो उनका पहले ही हो जाएगा सितंबर में, ये निश्चित बात है, सितंबर में हो जाता है। ठीक है, और फिर रिवीजन भी चल रहा है अच्छे से, रिवीजन भी अच्छे से होगा। वीकली टेस्ट पेपर चल रहे हैं कोचिंग के टाइम में, फिर 3 घंटे हो रहे हैं, वर्कशीट मिल रही है आपको घर पे करने की, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की मैथ साइंस ऐसे सब में। ठीक है, ऐसे ही नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों अच्छी प्लानिंग, बेस्ट प्लानिंग, ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। ठीक है, और आप अपने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपने सोचा है उस एम को आप अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमारी कोचिंग की है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और जो बच्चे नहीं आ सकते, कोचिंग नहीं आ सकते, जो दूर के बच्चे हैं, उनको हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, बात करें, कॉल से बात करें, आपको लॉगिन मिलेगा राज केयर क्लासेस, प्ले स्टोर पर जा करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आपको लॉगिन कर लेना है, और आपको सारी क्लासेस, मैथ साइंस की क्लासेस, सभी क्लासेस आपको वहाँ पे मिलेंगी, सेम टू सेम पैटर्न मिलेंगी आपको। तो वहाँ जाके आप दीजिए, कोर्स बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, अपना ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जैसा हमारा ऑफलाइन बैच है, सारा टोटल ऑफलाइन वाले बैच ऑनलाइन सेम है। ठीक है, ताकि आपकी कोई पढ़ाई में रुकावट ना हो, आपकी बेस्ट पढ़ाई हो, आपने जो सोचा है उस एम को आप प्राप्त कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से अपना बैच ज्वाइन करें। ठीक है, और अपनी तैयारी में जो आपका एम है उसको अचीव करने के लिए तैयारी शुरू कर दें, अपनी प्रिपरेशन ठोक करके अच्छे से तैयारी शुरू करें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए लाइक शेयर कर दीजिएगा बच्चों तक, अपने दोस्तों तक, ताकि आपको आपके दोस्तों को सही जगह मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोच समझ कर डिसीजन करिएगा बेटा, सही सोच से सही जगह चॉइस करिए, ताकि आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना हो और आपका एम जो है सही लोगों से, सही कोचिंग से आपका एम जो है प्राप्त हो जाए। ठीक है, और मेरी कोशिश यही रहेगी पूरी। और फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों, बैच में मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी, आपसे उम्मीद है मिलने की। और आप आइए, बात करिए, अपना कोर्स, अपना जो कोर्स है खरीदिए या ज्वाइन करिए ऑफलाइन वाले बच्चे। फिर मिलते हैं आपको न्यू क्लासेस में न्यू स्टूडेंट के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।